Yeah, Turkey. What do you have? Turkey, come on. Go there or there? Wait. Okay. There is passport. तो मेरे सेम नेम का एक और बंदा है जो कि इनको वांटेड है। Assalamu alaikum and good morning from Batumi in Georgia। मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ब्लैक सी है और हम आज अपना सफ़र जो है इसी ब्लैक सी के ऊपर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम अपना सफ़र जो है टूवर्ड्स तुर्की लेके चलें। यानी आज हम तुर्की को बॉर्डर जो है हम उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे यहाँ बातूमी से। हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो होगी जनाब त्राबज़ोन, जो कि यहाँ से तकरीबन बातूमी से त्राबज़ोन का फासला है कोई 230 किलोमीटर, तकरीबन 3 से 4 घंटे का रास्ता बनता है। तो इतना लंबा सफ़र नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग है और फिर तुर्की की बॉर्डर क्रॉसिंग है तो वी हैव नो आइडिया हाउ दिस बॉर्डर क्रॉसिंग गोज़। मैं ज़रा अपना पैकिंग करता हूँ, बैग तैयार करते हैं एंड देन वी कंटिन्यू टुवर्ड्स टर्की, आवर नेक्स्ट कंट्री। आई होप यू एंजॉय इट विद मी, जॉइन मी। Bismillahirrahmanirrahim। Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun। लें जी, क्योंकि आज का हमारा दिन जो है वो इतना लंबा नहीं है, सिर्फ 250 किलोमीटर है, तो हम ज़रा फिर आराम से ही निकल रहे हैं। इस टाइम 11:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो कोशिश मेरी ये है कि हम आज वहाँ पहुँच के जो बेनेली का जो वहाँ पे डीलर है उसके पास हम आज पहुँच जाएं। मैंने पिछले दिनों कोशिश की थी ज़रा उससे गपशप करने की व्हाट्सएप पे, लेकिन जो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है, उनको इंग्लिश नहीं आती, हमें टर्किश नहीं आती ऑफ कोर्स, तो उसकी वजह से जो है ना उन लोगों ने कोई रिप्लाई भी नहीं किया सिवाय एक आध मैसेज के। तो उससे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अगर वहाँ पहुँच जाएँ तो फिर जो है शायद वो उनसे जो है ना कोई बातचीत हो सके गूगल ट्रांसलेट पे। और फिर ये देखना है कि वहाँ पे जो है हमें वहाँ पे कितने दिन लगते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है आजकल टूरिस्ट वहाँ बहुत आया हुआ है ब्लैक सी रीजन में टर्किश के, और मोस्टली जो हैं वो हैं कतार के, सऊदीया के, कतार के। तो वहाँ पे सारे होटल जो है वहाँ बुक हैं, और जो हैं उनका वहाँ पे बहुत ही काफ़ी उनके प्राइसेस हैं। अरे मुझे कहाँ से लेके जा रहा है? कभी कभार गूगल जो है ऐसे रास्ते पे लेके जाता है कि फिर आगे कोई ऑप्शन नहीं सिवाय ऐसी कि मोटरसाइकिल कंधे पे उठा के वो रास्ता पार किया जाए। या सो आई थिंक बॉर्डर जो है हमारे यहाँ से आधे पौने घंटे की राइड होगी बॉर्डर की। तो लेकिन आधा घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट से भी कम की राइड थी बॉर्डर तक की। So we are now at the border and now look at this waterfall, beautiful, wow। Okay, so ये सारे ट्रक जो हैं ये यहाँ पे जी अब वेट कर रहे हैं आई थिंक बॉर्डर पे। अच्छा, ये ट्रकों का रास्ता फिर ये वाला है कि ट्रक यहाँ से अलग हो जाएंगे एंड हम जो है यहाँ से जाएंगे, और वो हमें सामने जो है तुर्की की पहली मस्जिद नज़र आ रही है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्लैक से, यार ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि जॉर्जिया का फ्लैग और साथ ही में है उसके यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। आई डोंट नो इतने
जो है ये डेस्परेट हैं यूरोपियन यूनियन में आने के लिए, और जबकि कुछ कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन में वो यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना चाहती हैं। हमारे पास थोड़े से है करेंसी, हम उसको अगर ज़रा हम या तुर्की है, व्हाट डू यू हैव? Türkiye tamam tamam. Yardımcı olsunlar. So, do I go there or there? Wait. Okay. It is recording your camera? Yeah. Where is the bank? यहाँ पे जो है पहले इंश्योरेंस चाहिए और फिर जाके जो है वो आगे उसका टेम्परेरी इंपोर्ट करेंगे। अंदर उनका जो है एटीएम वो काम नहीं कर रहा, कैश मेरे पास और कोई नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से ज़रा पहले जाता हूँ बाहर पैदल, वहाँ कोई एटीएम कहते हैं, वहाँ पे है कोई एटीएम, वहाँ जाके पैसे लेता हूँ, फिर आके इंश्योरेंस कराता हूँ, एंड देन दे विल गिव मी टेम्परेरी इंपोर्ट एंड देन वी कैन एंटर इनटू टर्की। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया आज। Should I park it here? What? This one? Evet, buraya çık. Sigara, alkol. Sigara. Open. It will be difficult. Arka tarafı. Buradan geçin de yine yaptırmaz. Sigara, alkol yok. No cigar, no alcohol. अब यहाँ पे इसे क्या देखेगा? पासपोर्ट? स्पसीबा, सलाम। यहाँ पर भी हम स्पसीबा बोल रहे हैं। वेलकम टू तुर्की, टर्की, द ब्लैक सी रीजन ऑफ टर्की। यहाँ का प्रोसेस तो वैसे जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पहले जो है जॉर्जिया से एग्ज़िट हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हुआ है जॉर्जिया में, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब मैं जॉर्जिया में एंटर हुआ था तो एंट्री के वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि तकरीबन बॉर्डर के एक 15-20 किलोमीटर के बाद जो है वहाँ पे ऑफिस है इंश्योरेंस का, तो मैं वहाँ जाके इंश्योरेंस करवा लूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा आगे तो इतना बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था और बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो रही, तो मुझे वहाँ पे कहीं नज़र नहीं आया। बाद में जो है उसको वो जो है ना जहन से निकल गया उसको लेना।
तो वो जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो कहता कि आपकी इंश्योरेंस नहीं थी तो आप जो है ना उसका फ़ाइन पे करो। तो मैंने वहाँ उसका फ़ाइन पे किया 100 लारी, तकरीबन कोई 22-23 यूरो बनते हैं वो पे किया। तो वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 15 मिनट वहाँ लगे हैं सारे। और उसके बाद जब आगे पहुँचा हूँ तुर्की में तो वहाँ पे पहले वही पासपोर्ट के पहले जो है इमिग्रेशन हुआ है, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाई है। उसके बाद आगे ही जाके जो है वो उसकी इंश्योरेंस की जो बिल्डिंग है या ऑफिस है वहाँ से इंश्योरेंस ली है। और उसके बाद वहीं पे जो है थोड़ा सा आगे जाके कस्टम्स का जो है ऑफिस है तो वहाँ से कस्टम करवाया है मैंने। तो ऑल इन ऑल जो है पूरा प्रोसेस जॉर्जिया और तुर्की का वो है तकरीबन कोई आधे घंटे का, मैक्सिमम 40 मिनट्स का। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, क्यों कि तुर्की से मुझे कुछ स्पेशली मोहब्बत है कि जब वो इमिग्रेशन पे जहाँ पर भी मैं आता हूँ पिछले 2 सालों से, जहाँ पर मैं आता हूँ तुर्की में, चाहे वो इस्तांबुल में आता हूँ या लास्ट टाइम अंकारा में गया था या मैं यहाँ पर अब आया हूँ, तो मेरे सेम नेम का एक और बंदा है जो कि इनको वांटेड है। और वो 2020 में जब मैं इस्तांबुल आया था तो उस टाइम भी उन्होंने मुझे वहाँ पर रोका था, काफ़ी छानबीन की थी, हाँ वहाँ फ़ोन किया था। उसके बाद जब अंकारा में आया था तो फिर वहाँ पर खैर जल्दी हो गया था। और वही चीज़ जब यहाँ पे मेरा पासपोर्ट वो स्कैन करते हैं तो वहाँ पे सामने जो है वो रेड लाइन आ जाती है। तो कहते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम, उन्होंने समझाया मैंने कि भाई मेरा प्रॉब्लम क्यों, कोई और बंदा है मेरा ही नाम का है, वो कोई हम नाम है तो उसको ढूंढ रहे हैं वो। एनीवेज तो वहाँ मेरा थोड़ा सा जो है लगा टाइम। और फिर उसके बाद जब मैं कस्टम्स पे आया हूँ तो क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टम्स का वो जब आप एंटर होते तो आपको कोई एंट्री का कोई पेपर वगैरह आपको वो नहीं देते, सिर्फ आप अपने डेटाबेस है उसके वो एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है यू आर गुड टू गो। लेकिन मैंने क्योंकि अपना कारने मैंने फ्री करवाना था और वो उनको मैंने प्रूफ देना कि मैं तुर्की में आ गया हूँ तो मेरा कारने आप फ्री कर दो, उसके लिए मैंने जो है ना फिर इनसे कहा कि ज़रा मुझे उसको प्रिंट करके दें। तो उनके प्रिंट करने का उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिस्टम में कोई इस तरह की। काफ़ी कोशिश करवाई है मैंने, यहाँ वहाँ जाके काफ़ी कोशिश की है। तो एंड में उसने फिर मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा दिया कि मैं जो है ना ऑन ए व्हीकल जो है यहाँ पे एंटर हूँ तुर्की में। सो नाउ वी आर इन द ग्रीन लैंड्स ऑफ टर्की। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू इन फ्रंट ऑफ अस विद द क्लाउड्स। और हमारा सफ़र अभी भी 2.5 घंटे का है। जी हमारे सामने पहले वर्ड जो है तुर्किश लैंग्वेज के वही के बारे में ग्यूले, उसका मतलब पता नहीं क्या है। आई थिंक इसका मतलब होगा वेलकम या नाइस जर्नी व्हाटएवर, बट ग्यूले टू तुर्की है। जी हमारे सामने गाड़ी जा रही है, आप उसके नंबर प्लेट चेक करें कौन सी ज़बान है। आई थिंक ये चाइनीज़ है, चाइना की गाड़ी है ये और इधर फिर रही है। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसी नंबर प्लेट देख रहा हूँ फिर इसके ऊपर कोई ज़बान लिखी हुई है वो हमें समझ नहीं आ रही। यार अब ये ज़रा ये खूबसूरत वाली मस्जिद चेक करें, कितनी खूबसूरत है बाहर से माशाल्लाह। हम जब भी तकरीबन कोई 100 किलोमीटर या उससे भी कम है हमारे तराफजन से। तो मैं अभी एक शहर की तरफ सेंटर की तरफ जा रहा हूँ तो सामने गाड़ी में बंदा जा रहा है, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार मैं सिम कार्ड कहाँ से लूँ, तो कहता मुझे फॉलो करते जाओ तो मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर छोड़ देता हूँ। ये दिस इज समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टर्की, दैट पीपल आर सो फ्रेंडली। हाउ मैनी किलोमीटर? नो ओके। इंग्लिश यहाँ पे बहुत ही कम, हाँ अभी तक तो मेरे कोई नहीं मिला जो इंग्लिश बोलता है, एटलीस्ट बॉर्डर पे भी। जॉर्जियन साइड पे वहाँ पे तो फिर भी काफ़ी सही जिनकी इंग्लिश आती है, लेकिन तुर्की साइड पे नादा। ओके इट्स गुड वन, वोडाफोन इज़ गुड। ओके ममनून। यही यहाँ पे सिम कार्ड ले लिया है और जिस बंदे से मैंने सिम कार्ड लिया है वहाँ जाके मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो है सिम कार्ड वो टूरिस्ट के लिए बहुत महंगी है। 25 यूरोज़ टूरिस्ट के लिए
सिम कार्ड है और प्लस उसमें जो है 15 GB का डेटा है। 25 यूरो जो सबसे एक्सपेंसिव जो है सिम कार्ड और इंटरनेट वो यहाँ पे है। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए है या सब के लिए ऐसा है। कहता है कि टूरिस्ट के लिए जो है वो आती है सिम कार्ड प्लस 15 GB 650 का, यानी 650 लीरा का। लेकिन जो लोकल्स हैं उनके लिए आती है 450 लीरा की, यानी तकरीबन जो है 10 यूरो का सीधा जो है वो टीका है टूरिस्ट के लिए। तो मैंने कहा यार अब हम दोनों बाइकर, उससे पहले मेरी बातें हो रही थी तो वो भी बाइकर था, मैं भी बाइकर। तो कहता है कि जो है मैंने ज़रा कुछ कर, तो उसने फिर मुझे जो है ना अपने नाम पे सिम कार्ड जो है उसने मुझे दे दी लेके। और फिर उसी ने जो है ना फिर आगे फ़ोन किया है पेनेली के डीलर को वहाँ पे जो है तराबजन में जहाँ पे जाना है मैंने, क्योंकि हमारी जो है वो तुर्किश स्किल हमारी इतनी नहीं है। तो पहले तो उसने कहा कि भी जो है ना 2 हफ्ते बाद आना हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो फिर मैंने उससे कहा उसको बता ज़रा कि तेरे बच्चे जी हैं, 2 हफ्ते का हमारे पास टाइम नहीं है, हम टूरिस्ट हैं। तो फिर उसने उसे दोबारा बात की है तो अब कहता है कि चलो आ जाओ हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं अकोमोडेट करने की। और एक और मज़े की बात कि यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं कि booking.com तुर्की में काम नहीं कर रही है क्या है, क्योंकि कल तो मुझे वो दिखा रही थी कि यहाँ पे होटल वगैरह हैं तराबजन में, और अभी मैंने वहाँ पे चेक किया तो कहता कोई वहाँ पे कोई होटल कुछ भी कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं, ना कोई होटल, ना गेस्ट हाउस, ना हॉस्टल। तो और वो उसके ऊपर आई हैव नो आइडिया कि वहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा मुझे वो। ये आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल हो गई यहाँ पे, क्योंकि ईरान में फिर भी 1-2 लफ्ज़ हमें समझ आते थे, रशियन में कुछ ना कुछ समझ आती है, चलो उससे गुजारा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे तो एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता। और मैंने पेट्रोल की यहाँ पे कीमतें देखी हैं, वो 1 यूरो से ऊपर हैं, 1 यूरो 10 सेंट, 1 यूरो 15 सेंट। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम महंगाई की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये हमारे दाएं हाथ पे इस टाइम ये एयरपोर्ट है छोटा सा, लेकिन आप इस एयरपोर्ट का अगर रनवे देखें तो वो सिर्फ जो है ब्लैक सी के बिल्कुल बराबर में रनवे। यहाँ पे जब आप उतरते होंगे या टेक ऑफ करते होंगे, यू वुड हैव ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ब्लैक सी। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए मेरे साथ तो अब मेरे ख्याल में एक लाइक अगर आप यहाँ पे दबा दें तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करेगी इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में। ये वो सामने है हमारा पेनेली का साइन तो नज़र आया हमें। वहाँ पर भी नहीं है, किसी और जगह पर है उनकी सर्विस। तो आप उसको ढूंढते फिर रहे हैं। ये तो किसी रेजिडेंशियल एरिया में आ गए हैं। लेट्स गो। ले जी, हमने बिल्लो अपनी जो है वहाँ पे बिल्लो हमने अपनी वहाँ पे दे दी है। उसको हमने कोशिश तो की है समझाने की, पर कल वो बन जाएगा। इसका जो स्मोक का प्रॉब्लम इसका जो है, या इसका जो ऑयल खा रही है ये ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि पिस्टन का प्रॉब्लम है। और पिस्टन जो है वो आएंगे अंतालिया से, शायद 1 से 2 हफ्ते का टाइम उसमें लगेगा। तो वो तो मैं अभी नहीं करवाता यहाँ से। तो सुबह देखते हैं इसमें आके कि सुबह में जो है यहाँ पे क्या इसमें सूरत हाल है और क्या कुछ काम किया उन्होंने।
अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल, फ़ोन करके होटल बुक किया है वहाँ पे। ये कौन सा शहर है? अशकाबाद। अशकाबाद है, अक्षाबाद। क्या है जी? अक्षाबाद, अक्षाबाद। एंड व्हाट इज स्पेशल फूड हियर? द फूड Meat. Akçabat köfte. kofte. Yes. Okay, then I will go and eat the kofte. In here is famous. Is it famous here? Saray. Sarai is famous here, okay. लेकिन फिर हम जाके ज़रा तैयारी करके नहा के फ्रेश होके आएंगे, फिर हम यहाँ के जो ना कोफ्ते खाएंगे आके, अक्षाबाद के कोफ्ते। ले जी, अब तक के सफ़र का सबसे महंगा कमरा यहाँ पे तुर्की में, और वो भी पहले शहर में तुर्की के। तो ये है मेरा कमरा, ये बेड है, छोटा सा इसका ये रूम है, और ये इसका बाथरूम है। और अंदाज़ा करेंगे इसका कितना इसका रेट होगा एक रात का। 30 यूरो, 30 यूरो विद ब्रेकफास्ट। अब गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है, और अभी मेरी जो है मेरी एक ऑनलाइन क्लास भी मेरी है रशियन लैंग्वेज की। नहा के फ्रेश होके पहले अपनी क्लास लूँगा, और फिर जाके हम खाना खाने के लिए। तो 1 person What? yeah Would you like kofte? yes I would like kofte yeah Have you portion we have kofte? kofte Salad? Would you like salad? yes. So what is the best here? Kofte is the best? Any yeri soruyor. Kofte is the best? Yes. Yeah, okay. Beautiful, Now tasty. okay is he making kofte? Köfte, ızgara. Ali köfte getir Ali. Ali usta. Köfte Bir yaptım. porsiyon köfte getirir misin Ali usta? Ah, okay, kofte are there, so you are making kofte there, okay. Tavuk şiş. The shish kebab, Chicken okay. şiş. Chicken chicken. Shish, okay, chicken shish. And köfte, Yanıyor chicken chicken. where is köfte? Köfte. Köfte. okay. Akçaabat köfte. Orijinal. So you grill them. Original köfte. Orijinal Akçaabat. Okay, what is this? Saray kavurma. Saray kavurma. Okay. Chicken chicken ediyorlar sana. Kelle paça. Kella pacha. Sup. Soup. Ah, okay. Haşlama. Aha sağ. Saray haşlama. Saray aşama. Saray haşlama. Okay. Saray aşama. Saray haşlama. Same. Okay. Rice. Rice. What is this? Soup. Tomato, çorba. Usta. This is the. Akçaabat köfte. This for me. Aşkabat köfte. Aşkabat köfte. Wow. Okay. Murat Usta. Ali Usta. तो ये हैं जी यहाँ के अशकाबाद के फेमस कोफ्ते। तो कोफ्ते यानी उसको जो है ना मीट बॉल्स को उसको ये पे ग्रिल करते हैं, और ये लग काफ़ी अच्छे रहे हैं ये। लेट मी टेल कि यार ये पोर्शन बहुत छोटा है। आई डोंट थिंक कि मैं इससे जो है ना इससे मेरा पेट फुल होगा, लेकिन बट लेट्स सी दिस फर्स्ट। ये बहुत ही मज़े का यार ये। No, it's not off. It's not off. It's not. तो ये बहुत ही मज़े का यार ये, काफ़ी जूसी है, सॉल्टी और बहुत टेस्टी है। साथ में ये सैलेड, ब्रेड, होपफुली वो कल तक मोटरसाइकिल हमारा जो ठीक हो जाएगा, एंड देन वी कैन कंटिन्यू ऑनवर्ड्स। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज के दिन पसंद आया होगा। मैं कोफ्ते खाता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एज ऑलवेज प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड देन आई विल सी यू टुमारो फ्रॉम अशकाबाद। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।